वसीम ने आखिर साजिदा को मुंह तोड़ जवाब क्यों दिया? क्या वसीम को अब चैनल चलाने के लिए रिएक्शन देना पड़ेगा? क्या फिर एक दफा रिएक्शन वालों पे वसीम उंगलियां उठाएगा? साजिदा का जुर्म क्या था जो साजिदा का कट्टा चट्टा खोल के वसीम आपके सामने ले आया? सोनिया का इद्दत पे जाना था, वसीम अपनी औकात से बाहर आ गया। आखिर आज ही हाथ पे नाम लिखवाने की और दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या अब वसीम रिएक्शन वालों के नाम के व्यूज लेगा? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, आज की वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी सुननी है। फिर ठंडे दिलो दिमाग से आपने अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके इजहार करना है। आखिर वसीम ने सस्ते नशे से छुटकारा पा ही लिया। आखिर वसीम नींद से जाग गया। आखिर वसीम को पता चल गया कि कौन किसके नाम के व्यूज ले रहा है और वही काम अब वसीम करने लग पड़ा। पहले सोनिया के नाम पे अपने चैनल को ग्रो करा के सोनिया के नाम पे व्यूज लेके, क्योंकि अब सोनिया इद्दत पे चली गई है, अब रिश्ता खत्म हो गया। अब वसीम ने लाइबा चैनल को फिर वसीम व्लॉग का नाम देके लोगों के सामने उस पे वीडियो बनाई और पहला टैग उसने किया साजिदा पे। जी हाँ बहन भाइयों, साजिदा पे आखिर ऐसी क्या मजबूरी बनी कि अब वसीम को चैनल चलाने के लिए, व्यूज लेने के लिए साजिदा के सहारे की और हम रिएक्शन वालों के सहारे की जरूरत है, क्योंकि ये बंदा थूक के बार बार चाटता है। ये बंदा अपनी बात पे पक्का नहीं रहता। हालांकि मैंने अपने लास्ट व्लॉगों में, लास्ट रिएक्शन पे इसके लिए नरमी दिखाई, मैंने दिखाया कि इसके साथ ज्यादती हुई है, पर वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम जितनी देर मर्जी जमीन में दफन रखो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। इधर सोनिया का इद्दत पे जाना था और वसीम का अपने कपड़ों से, अपनी औकात से बाहर आना था और लाइबा चैनल को फिर वसीम चैनल का नाम देके वहां वीडियो अपलोड की और अब वो औकात दिखाने चला है हमें साजिदा की। साजिदा की बहन का कट्टा चिट्टा खोल के अब पब्लिक को बताएगा और उसने ये भी अनाउंस किया जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाएगा मैं इस चैनल पे उसका जवाब दूंगा। यानी कि वसीम को पता लग गया है कि अब मैं रिएक्शन दूंगा तो मेरे घर में दाने आएंगे। आज मुझे सोनिया की वो बात बहुत याद आ रही है कि इसने भी टुक्कर खाना है, टुक्कर खाने के लिए इसने किसी का नाम यूज करना है। अब सोनिया तो इसके नकाब में नहीं रही, अब बेचारा ये रिएक्शन वाली सिस्टरों के नाम पे और अपनी बरादरी की औरतों के नाम पे व्यूज लेगा और उन पे अब ये रिएक्शन देगा, क्योंकि इसके व्लॉग तो कोई देखेगा नहीं, इसके व्लॉग में एंटरटेनमेंट नहीं, इसके व्लॉग में सारी जो इसकी बरादरी की मशीनें थी वो आना बंद होगी, क्योंकि फरोजा हाथियों का गुड्डा भी इसकी वीडियो में नहीं आता, डाकू रानी भी इसकी वीडियो में नहीं आती और सोनिया तो वैसे ही इसको जूते की नोक पे रख गई है। अब बेचारी 40 साल आंटी जी यानी साजिदा को ये 24 साल का काका पप्पू जवान हो गया, ये उसको अब अपने रिएक्शन चैनल में इसको यूज करेगा और इसके खिलाफ बोलेगा। फिर टुक्कर भी तो खाना है, टुक्कर की मजबूरी है। इद्दत में सोनिया क्या गई, ये बंदा तो बुखला गया। ये 24 साल का नौजवान जिसको सारी आंटियां लगती हैं और अपनी दाढ़ी में चिट्टे वाल आ गए हैं, पर ये काका पता नहीं कब बड़ा होगा। ओ काका, एनिया होशियारियां बखाना है, हुण बरादरी दे कट्ठे चट्टे खोलन लगा ते काका तू भी वड्डा होया। तू वड्डा नहीं ना होया, ऐसे लिए तेनू सोनिया ने छड्डिया वे। तू वड्डा होंदा ते सोनिया तेनू छड़ दी, सोनिया अगू वड्डे दी तलाश च जांदी। लख दी लानत, तुम क्या बरादरी के कट्ठे चट्टे हमें दिखाओगे? हम साजिदा को भी जानते हैं, हम साबरा को भी जानते हैं, हम तुम्हारी बहनों को भी जानते हैं और तुम आगे जिसके साथ शादी करने जा रहे हो
हम उसे भी जानते हैं। आखिर तुम भी अब बरादरी के कट्ठे चट्ठे खोल के और फिर तुम उसके व्यूज कमाओगे, फिर तुम टुक्कर खाओगे। यहाँ तो तुमने सोनिया को सच साबित कर दिया, सच्चा साबित कर दिया कि सोनिया सही कहती है। व्यूजों के लिए तुम अपनी बरादरी को नंगा करने में बिल्कुल तुम नहीं गुरेज करोगे, बिल्कुल तुम शर्मसार नहीं होगे। मेरा ख्याल है जो तुम्हारे साथ हो गया, जो सोनिया ने तुम्हारी वॉइस चलाई, वो हम बहनों के दिल में फिर एक नरम गोशा था। हमने तुम्हारी फेवर की कि नहीं ये घर तबाह नहीं होना चाहिए, ये घर बचना चाहिए, पर नहीं हम गलत थी। हमने वो वाला बहनों वाला दिल करके, बहनों वाला दिमाग करके सोचा, पर तुम हो के नहीं, तुम वो हड्डी हो, ना कोई उगल सकता है ना निगल सकता है। तुम बुखला गए हो। सोनिया इद्दत में क्या चली गई। तुम अपनी अब बरादरी की औरतों को सामने लाओगे, नंगा करोगे और उनके व्यूज तुम कमाओगे और वो टुक्कर तुम खाओगे। तुमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुमने एक किस्म का रिएक्शन वालों को भी ललकारा। रिएक्शन वालों को भी तुमने कहा कि अब तो हमारा खेड़ा छोड़ दो, अपनी वीडियो बनाओ, वरना मैं ये लाइबा वाले चैनल पे जिसको तुम अपनी मलकियत बताते हो, क्योंकि तुम्हें दूसरों का माल बहुत अच्छा लगता है, तुम उनको अपनी मलकियत बना के रखना चाहते हो। जैसे कि अब सोनिया ने तुम्हें जूते की नोक पे लिख के तुमसे छुटकारा पा लिया। अब वो कबूतरी किसी और छत पे बैठने लगी, पर वो किसी का माल हो गया, पर तुम उसको अभी अपना माल कहते हो। तुम कहते हो गुल्ला नहीं हुआ, मैं तलाक नहीं दूंगा, मेरे मरने के बाद तलाक होगी। भाई तू जीत भावे तू मर। जड़े थोड़े जे तेन व्यूज आंदे सन ए सोनिया की वजह तू आंदे सन, लड़ाई सी, हुण सोनिया इधर ते टुर गई। हुण तैनूं साजदा दे नां ते रिएक्शन वालियां दे नां ते अपना चैनल चलाएगा ते व्यूज लेगा, क्योंकि तू ते सारी मशीनां नूं अपने चैनल ते आन ते मना कर दिता। शर्म नहीं आती? इतना कुछ हो गया है वसीम जी, आपको शर्म नहीं आती? किस मट्टी के आप बने हुए हो? क्या बगैरती का रंग इतना आप पे चढ़ा हुआ है? ऐसे ही आपने पहले भी रिएक्शन वालों के साथ पंगा लिया था और अब फिर वही काम कर रहे हो। क्या टुक्कर नहीं खाना चाहते? क्या ये जो नया चैनल है ये भी प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये चैनल भी बढ़ना चाहता है? क्या मतलब पब्लिक को कहना चाहते हो? क्या मतलब सोनिया का मतलब अभी भी खसम बन बन और टैटू दिखाते हो? पप्पू तू 24 साल ना नहीं, तू 24 साल चो रातां कड्डियां ने, दिन दसे ने, पूरे दिन दस। जे तू जवान पप्पू हुंदा ना ते अज तू 40 साल दियां आंटियां दे नाल तकरार ना करदा। जे तू वाकई मर्द हुंदा ना तू बुढ़ियां दे नाम ते व्यूज ना लैंदा। तुम क्या लोगों को कहते हो हमारे नाम के व्यूज, हमारी शादी पे आई तो वीडियो चली, हमारे ये हुआ तो। भाई पूरी बरादरी का पता है ये जल्ले राय की ये तुम्हारी जो बरादरी है ना, ये बगारती का गढ़ है। फिर जब तुम मर्दों की असली शक्ल ही तुम्हारी बरादरी की औरतें दिखाती है ना, फिर तुम्हारी बरादरी की औरतें तुम लोगों के बकौल बदचलन हो जाती हैं, घरों से भाग जाती हैं, दूसरे मर्दों के साथ रिलेशन करती हैं। जैसे तुमने अपनी बीवी पे भी इल्जाम लगाया, हालांकि कोई प्रूफ कोई सबूत नहीं दिया, बस चीखें मारते रहते हो। और जब काम की बात होती है कैमरे को फेस नहीं करते, पीछे खेतों में देखने लग पड़ते हो। औरतों ने तो प्रूफ लगा दिए, साजदा ने भी अब तुम्हें ललकार दिया, चैलेंज कर दिया कि अब पूरा महीना तुम पे ही वीडियो बनाऊंगी। तुमने क्या कहा कि नोमी के बाप को तो आज तक तो हमने देखा नहीं और ना ही हम देखना चाहते हैं, ना ही हम सुनना चाहते हैं कि वो कौन है, कहाँ से खाता है, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीजें सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं की। और तुम किस मुंह से लोगों को मना करते हो कि हम पे बातें, सोनिया को क्यों डिफेंड कर रहे हो? सोनिया पे जो मर्जी बातें करे, वो पब्लिक फिगर है, वो सोशल मीडिया पे है। जब सोशल मीडिया पे लोग होते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, उन पे डिस्कस भी होती है। हाँ ये तुम कहो कि मैं सोनिया की वजह से आप लोगों की नजर में आया था, सोनिया की वजह से आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते थे, मेरी पहचान थी। अब सोनिया के साथ मेरा ताल्लुक खत्म हो गया है, आप वसीम पेंडू को अनसब्सक्राइब करो, ना कि आप रिएक्शन वालों का नाम यूज करके और रिएक्शन वालों पे रिएक्शन करके व्यूज लो। टुक्कर अब हमारे नाम का ना खाना। इतने गैरतमंद हो, इतने बड़े बड़े फैसले हो गए, हुण तू ही यूट्यूब छड़ दे। यूट्यूब वाली बुढ़ी छुट गई तेरे को, तू ही यूट्यूब छड़ दे। कोई मेहनत मजदूरी कर, कोई खेतां च ध्यान ला,
मैं खुला नहीं दूंगा, मैं तलाक को नहीं मानता, मैं अब उनके कट्टे चिट्टे। पहले सोए हुए थे, 1.5-2 साल से नोमी और साजदा तुम लोगों पे रिएक्शन दे रहे हैं, और तुम इसी वसीम पेंडू वाले चैनल पे कहते रहे हो कि किसी का कसूर नहीं, ना बरादरी वालों का ना रिएक्शन वालों का कसूर है तो सोनिया के बाप का, उसने तलाक दिलाई। सोनिया की इज्जत जाते ही तुम्हें रिएक्शन वालों का कसूर और अपनी बरादरी वालों का कसूर नजर आ गया। तुम्हें एकदम तुम जाग गए, तुमने कहा अब तो ये पट्टा बैठ गया, अब इस पट्टे का बर्था मैं बनाता हूँ, अब मैं बरादरी वालों को धोता हूँ। और तुम हर बात पे कहते हो सिकंदर मामू को बीच में बैठा लो, शहजाद को कसम खा के। तेरी अपनी कोई नहीं सुनता, तेरी बरादरी च कोई वैल्यू नहीं। हाँ होवे भी किवें, जो तेरे प्यो ने लाइबा दे नाल तेरे ब्याह ते बरात वाले दिन कीता, और वजह तो मैनूं लगदा तेनू कोई नहीं पूछदा, या फिर तू सस्ता नशा कीता दा सी, अचानक सोनिया दी इज्जत ते जान तो बाद तू जाग गया और तू हुण बरादरी वाले नूं धोन लग पिया। शर्म नहीं आती कि तुम्हारी एक जुबान है या नहीं? तुम ही चीख चीख के कहते रहे कि रिएक्शन वालों का कसूर नहीं, बरादरी वालों का कसूर नहीं। जिस बंदे के लिए सोनिया ने मुझे छोड़ा, आशम के साथ तुमने कहा, कल वाली वीडियो में तुमने कहा कि घूमती रही उसके साथ, ये करती रही, हाथों में हाथ डाला, और आज तुमने सारा पासा ही पलट डाला। ओए तुम तो जनानियों से भी भैड़े हो, जनानियां भी इतनी जल्दी अपनी बात से नहीं मुकरती या फिरती। ओए तुम लोग कैसे मर्द हो? क्या साजदा ये ठीक कह रही है कि अब वो तुम्हारे कट्ठे चट्टे खोलेगी? हमें तो पूरी बरादरी की औकात का और सच्चाई का पता है, पर अफसोस कि तुम्हें हर वक्त शहजाद के और सिकंदर के सहारे की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे में इतनी भी मतलब गैरत नहीं है, या तुम मतलब पप्पू जवान नहीं अभी से ठीक तरीके से हुआ कि कसमें, अगर तुम्हारी साबका मिसिस सोनिया जल्ले राय की मडोना कलमा पढ़ के बात करती थी, तुम भी तो दूसरों की कहती कसम खा के बताए कि अच्छा नहीं हुआ, कसम खा के। इसके अलावा तुम लोगों पे कोई यकीन नहीं करता। हर बात में कुरान कलमे कसम को क्यों तुम लोग लेके आते हो? क्या तुम फारिग टाइम पे बैठ के ना, अब तो तुम वेले हो, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, वेले हो। जरा घर च लकड़ी का काम कराए ना, लकड़ी के काम नूं कर वेख वेख के ना सोच कि तुम लोगों ने फैमिली व्लॉगिंग पे नाम पे क्या पब्लिक को दिखाया है। पब्लिक तुम लोगों पे क्यों बात ना करे? कौन सी तुम लोगों ने आके हदीसें पढ़ी हैं? तुमने कौन सा न्यू जनरेशन को कोई अच्छा मैसेज दिया है? और अब अपनी बरादरी की औरतों का नाम यूज करके फेम लेगा और टुक्कर खाएगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिएक्शन वालों को भी ये सुना रहा था ये हो गया है पागल। जैसे वो कहते हैं ना कि वो कुत्ता सप खा लेंदा ते पागल हो जाता बेचारा, इनू ना तो खुले का बड़ा साइड इफेक्ट होया ते बुखला गया। हुण अपनी बरादरी दियां औरतां नूं करन आ गया नंगा। तो इससे पहले कि ये मजीद गंदगी यूट्यूब पे फैलाए और अपने माशरे को और मुसलमान कंट्री में मजीद ये बेशर्मी बेहयाई फैलाए, जाए इसको करें अनसबसक्राइब, क्योंकि हुण इहनूं वेखण दा कोई तुक नहीं। हुण सोनिया दा फैसला हो गया, सोनिया इज्जत ते बैठ गई, हुण कोई रोना नहीं रो सकता और कोई इहदे ते जुल्म नहीं होया। इहदी कोठी भी बन गई है, इहदे कोल बैंक बैलेंस भी ठीक ठाक है, इहदे कोल सारा कुछ। इहनूं को वो मेहनत मजदूरी करे। साजदा की औकात का हमें पता है, साबरा की औकात का हमें पता है, क्योंकि जब हमने इसकी औकात देख लिया, इनकी बरादरी में मर्दों की ये औकात है, तो औरत का आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ना हक ये साजदा को अब खींच रहा है, क्योंकि अब कंटेंट की जरूरत है। अब इसके कंटेंट में साजदा शामिल रहेगी और देखेंगे आप लोग क्या क्या बेहयाइयां करता है। इससे पहले कि इसकी बेहयाइयों को आप सपोर्ट करें, जाएं ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करें। वैसे भी हूं ऊंट पहाड़ थले आ गया, सोनिया तो थुक गई है, तो हूं सोनिया के जिन्ने भी यूट्यूब फैमिली है वो भी वसीम पेंडू नूं थुको ते अनसब्सक्राइब करो। अगर रिएक्शन चंगा लगा तो लाइक करो, बहुत ज्यादा चंगा लगा है तो सोनू दी दुनिया नूं सब्सक्राइब करो। सोनू दी दुनिया नूं सब्सक्राइब करन जा रहे हो तो सोनू दे व्लॉग अयान दे व्लॉग नूं सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे कितने इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उन्होंने भी करना जो फॉलो चालो, और अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।